माना रेलगाड़ी चला 100 किलोमीटर प्रति घंटा 480 किलोमीटर की तय दूरी तय करने में 480 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरा में बराबर दूरी बटे 4, तो x बराबर 480 बटे x। रेलगाड़ी की चाल में कमी x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 480 बटे x माइनस के 8 किलोमीटर। दोनों चालों का अंतर दिया 3 है, इन दोनों को स्ट्रक्चर बना के 3 लिख दिया है। इन दोनों को एलसीएम लेके 480 माइनस के x माइनस के 8 बराबर 3, 480 से 480 खत्म 33840 बराबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x 3x माइनस के 24x बराबर 3840, 3 का भाग देंगे 3840 में 1280, एक्स स्क्वायर माइनस के 8 बराबर 1280। इस संख्या का गुणनखंड करने पर, तो दो संख्याओं का गुणनखंड करने पर माइनस के 40 और प्लस के 32x, तो x माइनस के 40 प्लस के 32 और x माइनस के 40 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के 32। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 480 किलोमीटर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल 480 बटे x। रेलगाड़ी की चाल में कमी, तो x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 480 बटे x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कमी है ये। दोनों चालों में अंतर 3 घंटे दिया है। 480 बटे x माइनस के 8 माइनस के 480 बटे x बराबर 3। यदि आप योगफल देता तो इसका योगफल कर दे, यदि उसका अंतर दिया है तो हम माइनस कर दें। इन दोनों संख्याओं का लासा लिया x और ब्रैकेट में x माइनस के 8, 480 माइनस के 480 और ब्रैकेट में x माइनस के 8 बराबर 3। 480 जो कि लिख दिया, इस ब्रैकेट में 480 का मल्टीपल किया है, तो 480 x प्लस के 480 गुणा 8 करेंगे तो 3840 बराबर 3। इन दोनों संख्याओं का गुणा किया, तो x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर और x गुणा 8 करेंगे तो 8x। ये प्लस माइनस की संख्या कटेगी इससे, तो 3840 बटे x स्क्वायर माइनस के 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर और माइनस के 8x 24 हो जाएगा, तो 24x, और इसका किया तो यहाँ ये संख्या बन गया। इसमें से पूरी दोनों संख्याओं यहाँ से यहाँ तक की दोनों संख्याओं में से 3 कॉमन लिए, तो x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 1280। यदि 3840 में 3 का भाग देंगे तो 1280 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 1280, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, तो ये संख्या आएगी 1280, तो माइनस के 1280 बराबर, यानी गुणनखंड करने पर दो संख्या में ऐसी लेते हैं गुणनखंड करने पर, जो कि माइनस के 8x आए, तो उन पर जो दो संख्या होंगी 40x माइनस के 40x और प्लस के 32x, तो दोनों संख्या में से गुणनखंड किया तो दोनों में से यहाँ से यहाँ तक कॉमन x आएगी, x माइनस के 40 प्लस के 32, तो x माइनस के 40, तो एक ब्रैकेट में x माइनस के 40 और एक ब्रैकेट में x प्लस के 40 गुणनखंड पे। लेकिन जो संख्या प्लस होती है वो